साथियों, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए पहुँचे हैं स्थापना दिवस समारोह के लिए। आप देख सकते हैं मंच पर पहुँच गए हैं अपना संबोधन देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जिले की इस बैठक में हमारे बीच में मौजूद हमारे सबसे युवा ताया प्रेम, जो पार्टी के लिए निरंतर निष्ठावान अपना काम करता रहता है, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज की इस बैठक में केवल मात्र आपकी जिम्मेवारी लगाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। 9 तारीख को भिवानी के अंदर पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर संगठन के लिए पहला, 5वां, 10वां ये मील के पत्थर होते हैं जहां संगठन उत्साह और जोश के साथ काम करता है। पहला स्थापना दिवस आपके पड़ोस के जींद के पांडु पिंडारा की पावन धरा पर रखा, जब हमने मिलकर पार्टी की स्थापना करी। कैसे चौधरी देवीलाल की सोच को युवाओं के जोश के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए और 11 महीने के अंदर स्थापना से प्रदेश में 10 विधायक जिताकर सरकार में हिस्सेदारी की। उसके बाद आपके पड़ोस के पानीपत में पार्टी ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया। कोरोना काल में तीसरा स्थापना दिवस हमें स्थगित करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान भी साथियों ने हौसला नहीं छोड़ा और झज्जर के अंदर जहां धरना था वहां पार्टी का चौथा स्थापना दिवस रखा। और खुशी की बात थी कि जब हम मंच से बोल रहे थे उसी समय केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का भी निर्णय लिया। और यह स्थापना दिवस आगामी चुनावी वर्ष से पहले का महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के हमारे अनेक साथी जीत कर आए हैं, उनकी जीत के बाद का है और एक शक्ति प्रदर्शन भी है जो आपके पार्टी की गतिविधि को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसका निर्णय करने का भी काम करेगा। मैं अभी ब्रिज शर्मा जी की बात सुन रहा था, ये प्रभारी पानीपत के हैं। साथियों, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली कि हम कितने साथी रैली में जाएंगे, ये निर्णय आप पे है कि आप लोग मिलकर कितना जोर लगाओगे, कितनी व्यवस्था बनाओगे, कैसे कैसे न्योता दे के आओगे, उस पर निर्भर करता है। अगर यहां बैठ जाओगे और ये सोचोगे अपने आप लोग आ जाएंगे तो बिना समाचार के तो ब्याह में भी कोई नहीं आता। तो इसके लिए अभी फूलवती बता रही थी कि 2-2 मीटिंग हुई है और 2-2 हल्के दोनों प्रभारियों ने, मायाराम जी ने, फूलवती ने लिए हैं। इसके अंदर हमें निमंत्रण भी गांव-गांव जाकर देकर आना पड़ेगा और साथ ही साथ साधन की व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ेगी। कई साथी कहते हैं मैं 50 गाड़ी ले आऊंगा, 100 गाड़ी ले आऊंगा। कहना बहुत आसान है कि 50 ले आऊंगा, 100 ले आऊंगा। एक गाड़ी में लोग कितने आएंगे? 5। 100 भी ले आओगे तो कितने होंगे? 500। एक बस में आते हैं 50, 10 लाओगे कितने होंगे? 500। मगर जब 50 एक बस में जाएंगे तो पार्टी का कितना बड़ा संदेश समाचार जाएगा। तो मेरा निवेदन आपसे है कि साधन आज से ढूंढने शुरू करो। आपके तो उत्तर प्रदेश पास लगता है और ये चीज तो प्रभारियों की, जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि सारे मिलके जब वहां से 100, 150, 200 बसें करोगे, अगर 200 बसें भी कर ली करनाल जिले ने तो सीधा है 10,000 लोग तो करनाल के रैली के अंदर होंगे। और वहां से करोगे सस्ती भी पड़ेगी
और समय पे गांव में भी पहुंच जाएगी, वर्कर भी बैठ के और समय पे रैली पे पहुंच जाएंगे। और दूसरा बस का फायदा क्या है, और ये तो मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है, नेता कहेगा, पदाधिकारी कहेगा मैं गाड़ी भर के ले आऊंगा, ड्राइवर और नेता दो जाएंगे कि सुबह ऊपर वाला सोफा मिल जाए। इस बार सभी साथियों से, पदाधिकारियों से तो खास तौर पर रिक्वेस्ट है, ये लालच मत करना कि अपनी गाड़ी में जाऊंगा। अगर आप बस में बैठ के जाओगे तो वर्कर और उत्साहित होकर छत पे भी बैठ के जाएगा। तो इस व्यवस्था में भी अपनी हिस्सेदारी करने का काम करो। और मैं तो कहता हूं पूल बना लो, सारे मिलके इकट्ठी करोगे तो आपको जल्दी भी बसें मिलेगी, उपलब्धता भी समय अनुसार रहेगी और कहीं भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि इस गांव में बस नहीं पहुंच। अगर बसों की व्यवस्था नहीं हो रही, 12-12, 15-15 साथियों को आधी बस जैसा काम कर देती। तो इसके ऊपर जो हमारे हल्के की कमेटियां हैं मिलकर इस व्यवस्था को बनाओ। ब्रिज शर्मा जी, आप जिले के सीनियर मोस्ट हो, ये कोऑर्डिनेशन आप कर लो सभी साथियों से चर्चा कर कि हम मिलकर सारे, और करूंगा स्कूल लालच मत करना। आजकल सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इसमें स्पीड ब्रेकर लगा रखा है, वो 40 से ऊपर नहीं चलती। पीछे हमारे एसटी सेल की बैठक थी, पानीपत वालों दी 1.5 घंटे में तो पानीपत और 2 दिन आने। तो इस रैली के अंदर आपकी चीज और कहना चाहूंगा, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि तीनों के, ब्लॉक के भी, जिला परिषद में भी हमारे 2 साथी जीत के आए हैं और सरपंच भी तीन। तो मैं इन साथियों से भी निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेवारी, गांव ने आप पे विश्वास, ब्लॉक ने, आपकी वार्ड ने आप पे विश्वास जताया है, वहां जाकर पार्टी का भी प्रचार करो, पार्टी का भी संगठन करो। रैली तक जिम्मेवारी आपकी है और रैली के बाद अभी जैसे विनोद कह रहा था मेरे गांव में प्रोग्राम करो, सरपंच बन के आए, मिठाई खिलाई नहीं खिलाई इसने, ऑफिस सेक्रेटरी है, अब तो हल्का प्रधान है, तो इसकी जिम्मेवारी तो और बढ़ जाती है। जिम्मेवारी के साथ साथ अब सरपंच बन गया। ऐसे सभी साथियों को कहूंगा कि 9 तक जिम्मेवारी आपकी है, 9 के बाद मेरी जिम्मेवारी है। काम आपके विकास कार्य कराने का काम मैं करूं। साथियों, कहना कि हमने 3 साल बड़ी मजबूती के साथ इस गठबंधन सरकार को चलाया और एक लक्ष्य के साथ चलाया है कि प्रदेश में प्रगति, तरक्की, आम आदमी को उसका लाभ मिले। और आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन हमारे कदम शायद शुरू में तो कईयों को बुरे लगते, मगर बाद में जाके उसका फल जब मिलता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार जीरी की खरीद थी, मुझे वो दिन भी याद है, पिछले राज्यों में सब में करनाल हाईवे जाम हो जाता था, जीरी की इतनी ट्रालियां थी, पत्रकार साथी भी जानते हैं। इस बार एक रात या दिन में 2 घंटे से ज्यादा आपको मंडी का दरवाजा भी जाम मिला और ऐसी व्यवस्था थी कि किसान आया 2 घंटे में तो उसको फारिग कर दिया और 2 दिन में उसके पैसे 12,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में आपकी सरकार। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। और मुझे वो दिन भी याद है जब पीपे पीटा करते थे हमारे खिलाफ की आड़ती मर जाएंगे, मंडियां बंद हो जाएगी। एक आड़ती नहीं मरा और एक मंडी नहीं बंद हुई, मगर हाँ जो चोरी करते थे वो पकड़े गए, जो किसान को तड़पाते थे, किसान को रोकते थे, कहते थे तेरे तो मॉइस्चर ज्यादा है, 100 रुपए की कैंची लगाएंगे, जो इस तरह की व्यवस्था करते थे, उन लोगों को जरूर हमने सख्ती के साथ उनके साथ निपटने का काम किया और सख्ती किसान के साथ धोखा करने वाले के खिलाफ हम निरंतर करते रहेंगे। वैसे ही गरीब आदमी की बात है, आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें काटते हैं। हमारे पास भी हर रोज लोग आते हैं, कोई 30,000 50,000 के इलाज के लिए भी उसको अपना मकान गिरवी रखना पड़ता है। अब तो आपकी सरकार ने बीपीएल का लिमिट भी बढ़ा के 1,80,000 कर दिया और पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत
हमने प्रदेश में 27 लाख परिवारों को, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिले, इसकी व्यवस्था बनाई है। और मैं तो आपको कहूँगा, कोई गांव में गरीब रह गया तो उसका भी परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कराकर, जिसका भी 1,80,000 से नीचे का आंकड़ा है, उसको इस व्यवस्था के अंदर इनरोल कराए कि उसको उसका लाभ मिले। और अब तो एक नई चीज और अगले महीने कोशिश कर रहा हूँ लागू हो जाए कि अब डिपो पे जाते हो पीले रंग का राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है, नहीं पड़ता। और ये लड़ाई रहती है जी उसका तो खाकी है, मेरा हरा बना दिया, ये गुलाबी लिए बैठा है, इसका पीला है। ये भेदभाव जो परिवारों में चलते थे, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार चलते थे। 11 के बाद तो कईयों की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई, अब घर में 2 गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, और कईयों की स्थिति परिवार की डाउन भी हुई। मगर इसको चेक कैसे करें? तो हमने चेक करने की भी व्यवस्था बना दी। अब परिवार पहचान पत्र में जिस भी व्यक्ति का पारिवारिक आय अब 1,80,000 से नीचे होगी, उसको फिर कोई कार्ड की जरूरत नहीं। अभी मैं पीछे जब इसकी व्यवस्था देख रहा था तो मुझे पता चला राशन कार्ड बनाने के लिए भी सरकार को 20 रुपए की फीस जमा करानी पड़ती। अब तो वो फीस भी हम बंद करेंगे और आपका परिवार पहचान पत्र ही आपकी आइडेंटिटी होगी। आधार कार्ड डालोगे, अगर 1,80 से नीचे है तो आपको सारी बीपीएल की सुविधाएं राशन डिपो पर हम देने का काम करें। साथियों, अनेक ऐसी चीजें जो हमने वादे किए, समय अनुसार उनको भी पूरा करने का काम किया। ये तो रैली जलसों में, वैसे ही भाषणों में आपको बातें बता दें। आज तो जिस उद्देश्य के इसलिए आए थे, वो उद्देश्य एकमात्र यही है कि अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि सभी मेहनती साथी जोर लगाकर 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवाड़ी के मेला ग्राउंड में पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिला दो कि जो पौधा उनने आज से 4 साल पहले लगाया था, जो फैसला उनने झंडा डंडा छोड़कर नई शुरुआत करने का किया था, वो आप जैसे निष्ठावान साथियों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, चौधरी देवीलाल के भक्तों की, आज उनकी वजह से पहले से भी 4 गुना ज्यादा मजबूत हुआ है। और आने वाले समय में पार्टी संगठन को ऐसा मजबूत कर देंगे कि प्रदेश के अंदर अगर पिछली बार हमारे 11 महीनों में 18% वोट आए थे, तो इस बार लक्ष्य है 35 का आंकड़ा पार करने का काम हम करें। पर मेरी विनती इतनी है कि आज 29 तारीख होगी, अब जोर आपको लगाना पड़ेगा। गांव गांव जाकर ही जितने पदाधिकारी है, एक निवेदन और करूंगा सबसे, अपना हल्का मत छोड़ना। भाई हमने ड्यूटी लगा रखी होगी ब्रिज शर्मा जी की पानीपत या बलजीत की महेंद्रगढ़, मगर इससे हल्का छोड़ोगे तो हल्के के अंदर गतिविधि ड्यूटी के टाइम तो छोड़ सकते हो। मगर अगर ऐसा हुआ कि फूलवती जी प्रोग्राम के लिए आई है और प्रोग्राम असंध में, और पता चला नीलो खेड़ी वाले सारे उनके साथ घूम रहे, तो आप नीलो खेड़ी की गतिविधि को छोड़ने का काम करो। मैं आज जरूर ये प्रभारियों को भी कहूंगा, एक चीज का ध्यान आप तीनों भी रखें, ये रैली टेस्ट भी है उन पदाधिकारियों का जो काम कर रहे हैं, और खास तौर पर उनका जो सिर्फ पद लेकर बैठे। अगर रैली में कोई साथी काम नहीं करेगा तो आपकी जिम्मेवारी है उनकी रिपोर्ट बनाकर देने का कि रैली के तुरंत बाद फिर संगठन में फेरबदल, और नए मेहनती साथी जो यहाँ नीचे बैठे, जो शायद सोचते भी ना हो पार्टी के संगठन में जिम्मेवारी मिले, अगर वो मेहनत ज्यादा कर रहा है और यहाँ पंडाल मंच पर बैठा साथी कोई मेहनत कम कर रहा है, तो अपन अदला बदली कर देंगे, उसको जरूर जिम्मेवारी देंगे कि आगे पार्टी संगठन को और मजबूत करें। मैं तो साथियों यही विनती करने आपके बीच में आया था, और यही उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को, आज मैं कह जाऊं भी 10,000 लोग आने हैं, 12,000 आने हैं। इस बार डॉक्टर साहब ने एक निवेदन और किया। डॉक्टर साहब ने कहा ऊपर सिर्फ 12 या 15 कुर्सियां होंगी। इस बार सारे के सारे पंडाल में ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, तो करनाल जिले का ब्लॉक खाली रह गया तो जिम्मेवार कौन होगा? जिले का कप्तान। तो इसलिए ब्लॉक के अंदर सारे साथी बैठे और डॉक्टर साहब को दिखाए कि करनाल जिला और मजबूत एक एक कार्यकर्ता ने करने का काम किया। बस यही प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया था। सभी साथी आए, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,
अभी आपने सुना दुष्यंत चौटाला का ये संबोधन। हम संबोधन की बात करें तो 3 बातें जो निकल कर आई हैं संबोधन में। संबोधन में जो लालच की बात हुई है, डरावे की बात हुई है और भविष्य की बात हुई है। हम डरावे की बात करें तो डरावे में ये है कि जो कार्यकर्ता ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो संगठन है, संगठन में बदलाव होगा, स्वाभाविक है कि वहाँ उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लालच की बात करें तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख तक आप लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काम करें, रैली को सफल बनाएं। और ये इन्होंने लालच दिया कि उसके बाद जो है फिर मैं आपके जो विकास कार्य है उनको रुकने नहीं दूंगा। ये कार्यकर्ताओं को लालच। और भविष्य के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे संख्या जो है, भीड़ जो है वो ज़्यादा उपस्थित होगी तो हम जो है आगे क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह जो आगे जेजेपी को बढ़ाना है, ये निर्णय लिए जाएंगे, ये सोचा जाएगा। मतलब कि कुल हम बात करें तो 3 विषय इस संबोधन में रखे गए हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को डराया भी गया है, कार्यकर्ताओं को जो है लालच भी दिया गया है और भविष्य को भी जो है वो देखा जा रहा है कि भविष्य क्या किया जाए। साथियों, आप देख सकते हैं अभी जो है कार्यकर्ता जो उठ चुके हैं, संबोधन खत्म हो चुका है। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।